औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल माला रंग से। आज डेट 15 मई है 2020। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास सेकंड के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। टॉपिक है द स्नो एडवेंचर्स। स्नो एडवेंचर्स। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्नो हम बोलते हैं बर्फ़ को, जो हमारे विंटर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है, कश्मीर में गिरती है। एडवेंचर किसको बोलेंगे? माजरा, वाक़या या कारनुमाया। फिर मैंने लिखा है पायलट। पायलट बोलते हैं डेर को। ट्रैक, ट्रैक बोलते हैं रास्ता। स्मैक, चूमा, बोसा या मज़ा होना। पल्प, पल्प एक आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गड़प, या पानी में गिरने की आवाज़। पानी में गिरने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं पल्प। अब हम अपनी बुक की तरफ आएंगे और अपनी बुक पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक पे लिखा हुआ है लेट्स रीड। चलो पढ़े, साथ साथ पढ़ेंगे। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अली वोक अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. After breakfast, he put on his fan and muffler and ran outside. The snow had piled up very high along the street. Ali walked on the snow, crunch, crunch, crunch. His feet sank into the snow. He walked with his toes pointing out. He walked with his toes pointing in. Then he made tracks in the snow with his feet, and he found something sticking out of the snow. It was a stick. It looked just right for smacking a snow-covered tree. Smack, smack, smack. Down fell the snow. Pulp, pulp, pulp. एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप भी पढ़ो साथ साथ अपनी बुक निकाल के। It was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. तो बोलता है इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। सर्दी की एक सुबह थी। विंटर का सीज़न चल रहा था। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अली वोक अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। अली जागा और उसने खिड़की से बाहर देखा। स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट। रात भर बर्फ़ गिर रही थी। इट हैड कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट। और बर्फ़ की वजह से बर्फ़ ने हर एक चीज़ को कवर कर लिया था सफ़ेदी में। हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा था। अली वाज सो हैप्पी। अली बहुत खुश हुआ। ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले इन द स्नो। वो चाहता था कि वो बाहर जाए और बर्फ़ में खेले। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही पुट ऑन हिज फैरन एंड मफलर एंड रैन आउटसाइड. द स्नो हैड पाइल्ड अप वेरी हाई अलॉन्ग द स्ट्रीट. तो फिर अली ने ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह पी, तो उसके बाद उसने अपना फैरन लगाया और अपना मफलर पहना और वो बाहर की तरफ दौड़ा। जो बर्फ़ थी, बर्फ़ के बहुत सारे ढेर जमा हो गए थे पूरे रास्ते में, पूरे स्ट्रीट में और पूरे गांव, जिस गांव में वो रहता था या जिस शहर में वो रहता था या जिस स्ट्रीट में वो रहता था वहाँ पर। अली वॉकड ऑन द स्नो, क्रंच क्रंच क्रंच। वो बर्फ़ के ऊपर से चलने लगा, आवाज़ आने लगी क्रंच क्रंच क्रंच। His feet sank into the snow. He walked with his toes pointing out. He walked with his toes pointing in. उसके जो पैर थे वो बर्फ़ में दबने लगे, बर्फ़ में फंसने लगे। तो कभी वो अपने टोज़ के ऊपर चलता, तो कभी वो कभी तो उसके टोज़ बाहर रहते बर्फ़ में से, तो कभी उसके टोज़ बर्फ़ के अंदर चले जाते, पैरों के टोज़। Then he made tracks in the snow with his feet. He found something sticking out of the snow. It was a stick.
तो फिर उसने क्या किया, उसने बर्फ़ में रास्ते बनाने शुरू किए। किसने? अली ने। और फिर उसने क्या देखा कि कुछ चीज़ चिपक रही है, कुछ चीज़ बर्फ़ में चिपक रही है या कुछ चीज़ खड़ी है। तो फिर वो क्या था? इट वॉज अ स्टिक, वो एक छड़ी थी। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इट लुकड जस्ट राइट फॉर स्मैकिंग ए स्नो कवर्ड ट्री। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छड़ी खड़ी थी, वो ऐसे लग रहा था बर्फ़ में जैसे कि कोई दरख्त है जिसको बर्फ़ ने कवर कर लिया हो। स्मैक 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 स्मैक, तो अपने होंठों को ऐसे उसके में से बर्फ़ गिर रही थी उस छड़ी के ऊपर से नीचे, तो आवाज़ आ रही थी जैसे कोई इंसान मज़े ले रहा हो, या अली के मुंह के ऊपर जब बर्फ़ पड़ रही थी वो अपने होंठों से बर्फ़ के मज़े ले रहा था। डाउन फेल द स्नो, बर्फ़ नीचे गिर रही थी उस छड़ी के ऊपर से। कैसे, कौन सी आवाज़ आ रही थी? पल्प पल्प पल्प। पल्प कौन सी आवाज़ को हम बोलते हैं? पल्प बोलते हैं हम पानी में गिरने की आवाज़ को, या ऐसी आवाज़ जैसे गड़प, तो ऐसी आवाज़ को हम पल्प बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है आज का, इसमें से हमें क्या सीखना है? नाउन, नाउन हम किसको बोलते हैं? नाउन हम बोलेंगे किसी भी चीज़ का नाम, किसी जानवर का, किसी इंसान का, या किसी पर्टिकुलर ट्री वगैरह का, या किसी जगह का नाम। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अली के बारे में। अली वोक अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। अली जागा और खिड़की से बाहर देखने लगा। स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट, इट हैड कवर्ड एवरीथिंग, अली वॉज सो हैप्पी। यहाँ पे लिखा है अली बहुत खुश था। ठीक, अली जो है या स्नो जो है, ये जो चीज़ें हैं, अली नाम है किसी लड़के का, स्नो बर्फ़ का नाम है। तो ये जो दो यहाँ पर आ गए, ये दो नाउन्स हैं। अब नाउन की प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे? प्रोनाउन हम उसको बोलेंगे जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अली वाज सो हैप्पी, अली बहुत खुश था। ही वांटेड, वो चाहता था। ये जो ही यहाँ पर है, ही प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये अली के बदले यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते थे अली वांटेड टू गो आउट, क्योंकि अली चाहता था। यहाँ पर इसने सीधे लिखा है ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले इन द स्नो, और वो बर्फ़ में खेलना चाहता था। तो नाउन हम किसको बोलेंगे? नाउन हम बोलेंगे किसी भी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, या किसी जानवर का नाम, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे अली नाउन है और स्नो यहाँ पर है, वो भी नाउन है। या फेरन है, फेरन को भी हम नाउन बोल सकते हैं, ये भी किसी चीज़ का नाम है। मफलर है, ये भी नाउन है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिज फीट, उसके पैर। किसके पैर? अली के पैर। ये जो हिज है ये अली के बदले इस्तेमाल यहाँ पर इसने किया हुआ है। तो ये जो हिज है ये भी प्रोनाउन है। तो इंशाअल्लाह रहमान आज आप अपने घर में इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको ढूंढेंगे, इनमें से नाउन कौन कौन से हैं आपने आज पढ़े, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नाउन हैं और कौन कौन से प्रोनाउन हैं। तो और उसके बाद क्या करेंगे आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप मुझे कॉल करेंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान कल हम इसे आगे पढ़ेंगे।